बेपनाह मोहब्बत भाग 16। तो फ्रेंड्स, अब तक की हमारे चैनल पे 15 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाकर ज़रूर पढ़िएगा। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि यहाना को पता नहीं क्या सूझा, वो दौड़कर आदित्य के गले लग गई। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। आदित्य ने यहाना के सिर को चूमा। जान, मेरी एक बहुत बड़ी और ज़रूरी मीटिंग है। अब आगे अगर वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया तो हमारी कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनियों में से एक होगी और ये पापा का सपना है। बस ये हो जाए फिर मैं और तुम एक होंगे। जान, लव यू टू आदि। अपना ख्याल रखना। आप भी चलें सर, हम लेट हो जाएंगे, तेजपाल बॉडीगार्ड ने कहा। हाँ, आदित्य चला गया। अहाना उसे देखती रही। अरे वाह, कि अहाना जी, आपने तो बहुत बड़े आदमी को पटा रखा है, अविनाश ने ताली बजाकर कहा। हाँ तो यहाँ आप हम तो यहाँ आपको पाने के सपने देख रहे हैं और आप किसी और की हो रही हैं। अहाना चुपचाप अंदर चली गई। आदित्य आज बहुत खुश था। अहाना जब आकर उससे गले मिली, उसके कानों के झुमके आकर उसके ब्लेजर में फंस गया। पागल लड़की, अब पूरे घर में ढूंढना अपने ईयरिंग्स। लेकिन मैं नहीं दूंगा, बहुत सताऊंगा तुम्हें, तंग करूंगा। उसने झुमके को अपने पॉकेट में रख लिया। अरे बेटा, तेरे कान का झुमका कहाँ है? अहाना ने अपने कान देखे नहीं थे। वो पूरे घर में ढूंढती रही, नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे झुमके। दूसरे दिन आदित्य ने अहाना को कॉल किया। अहाना जी दादी, तेरा फ़ोन है बेटा। हाँ दादी मुस्कुराकर चली गई। हेलो हेलो, हाँ तो कैसी है मेरी डॉल? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहुत याद आती है। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। सच्ची में आप भी मेरी साथ सच्ची मुच्ची वाली बातें करना सीख गए। हाँ, तुम्हारा ही असर है। सुनो जान, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आप आ जाओ ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। लव यू आदि। लव यू टू जान। सैल, क्या बताऊं मैं आपको, वो लड़की हमारे आदित्य को छीन लेगी। अब तो उसकी दादी भी चाहती हैं आदित्य और उस दो कौड़ी की लड़की की शादी हो। आदित्य उसके घर गए थे, उन्हें पता नहीं क्या सिखाया पढ़ाया उन्होंने। वो शादी करने की जिद में लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आप ही कर सकती हैं सब कुछ, उस लड़की को सबक सिखाएं। आदित्य के आने से पहले सैल ने कामनी को देखा। अहाना कॉलेज गई हुई थी, एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे, अभी एक सब्जेक्ट और बाकी है। वो घर आई, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। वो अंदर गई, कामनी जी और सैल जी बैठे हुए थे। अहाना ने उन्हें फ़ोटो में देखा था। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे। बस करो ये नौटंकी, कामनी जी ने कड़वाहट से कहा। अरे वो दो कौड़ी की लड़की, और कितना नीचे गिरोगी? हमारे आदि को छोड़ क्यों नहीं देती? उसे छोड़ दो। देखिए बहन जी, आप हद पार कर रही हैं। मानते हैं आप हमारे घर मेहमान हैं और इसीलिए हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, समझिए आप। अहाना ने सैल जी की तरफ देखा। वो उनके पास आई। देखो, हम जानते हैं आदित्य तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम नहीं चाहते तुम मेरे घर की बहू बनो। ये लो पैसे, तुम जितना कहोगी उतना दे दूंगी। उन्होंने नोटों का बंडल बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर हो जाओ, हम सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। मैंने ये भी सुना है तुम जिसकी लाइफ में जाती हो उसका घर उजड़ जाता है। प्लीज़ मेरे इकलौते बेटे को बख्श दो, हाथ जोड़ती हूँ। अहाना जैसे जड़ हो चुकी थी। अब उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी, बस आंखों से आंसू निकल रहे थे। अहाना बेटे, ये क्या कह रही है? देखिए सैल जी, आप समझिए, आपका बेटा और अहाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इन्हें अलग मत कीजिए, दादी ने कहा। देखिए माँ जी, आप इसे कहिए ये कहीं दूर चली जाए, जहाँ मेरा आदि इसे ढूंढ ना पाए। मैं उसे मना लूँगी। अहाना नीचे बैठ गई। वो टूट चुकी थी। आदित्य की माँ ने खुद आकर उसे आदित्य से दूर जाने को कहा था। देखो अहाना, मैं नहीं चाहती तुम मेरे घर की बहू बनो। मेरा इकलौता बेटा है आदि, और मैं तुम्हें बहू नहीं बना सकती। तभी कामनी जी अहाना के सामने आ गई। बोलो ना, कितने पैसे तेरे मुंह पे मारूं? जल्दी से अपनी औकात पे आ जा। अहाना उठी और सैल जी के पास गई। आंटी, मैंने आपको पहली बार देखा। आदित्य मुझे हमेशा आपकी बातें बताते थे, मुझे सुनना भी बहुत अच्छा लगता था। आप एक माँ हैं जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। मैं एक माँ से उसके बेटे से दूर करूं, ये नहीं हो सकता। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। कल की सुबह एक नई सुबह होगी। इस घर से, शहर से ये लड़की जा चुकी होगी।
उससे पहले क्या आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगी? अहाना झुककर सैल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वो दोनों चली गईं। अहाना कमरे में आ गई। उसके आंखों ने जवाब दे दिया और वो बेतहासा रोने लगी। अब नहीं आदि, आप और ऐश्वर्या एक होंगे, मैं बीच में नहीं आऊँगी। धीरे धीरे आप मुझे भूल जाएंगे, लेकिन आपकी यादों के सहारे मैं जी लूँगी। अहाना बेटा, दादी भी रोने लगती है। तू कहाँ जाएगी बेटा? देख, ऐसा मत कर, आदित्य को मैं मना कर दूँगी। वो अब नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। नहीं दादी, अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे नहीं छोड़ पाएंगे। मैं चली जाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा दादी, बोलकर वो बैग पैक करने लगी। लेकिन कहाँ? तू कहाँ जाएगी? दादी ने रोते हुए कहा। पता नहीं, भगवान जहाँ ले जाए। अहाना ने कुछ कपड़े लिए। बेटा ये ले, कुछ पैसे रख, और यहीं उत्तराखंड के टनकपुर में मेरी सहेली रहती है, तुम जाकर उससे कहना, वो ज़रूर मदद करेगी। और कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ करके नौकरी करो। अब तो तुम्हें किसी पर भी आश्रित नहीं रहना है बेटा। तुम अपने आप को साबित करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। तुम स्ट्रांग हो। और ये रही स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स, इससे तुम अच्छे से पढ़ सकती हो। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पैसा ही सब कुछ है। हाँ दादी, इन पैसों में से एक फ़ोन ले लेना, ठीक है? और कल्याणी को मैं फ़ोन कर देती हूँ। जी दादी। अहाना बेटा, आदित्य आएंगे तो मैं क्या कहूँगी? तुम कहाँ गई हो? दादी, आप उन्हें यह दे दीजिएगा, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अहाना ने एक चिट्ठी लिखकर दादी को दिया था। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। मुझे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तू वादा कर, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तू जल्दी आ जाएगी। हाँ दादी, मैं आ जाऊँगी। अहाना घर से निकल गई। वो बस स्टैंड जाकर टनकपुर की टिकट ली और बस में बैठकर अपने शहर को छूटते हुए देखने लगी थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल थे जब मैं आपके साथ थी। आपने कहा था ना उस दिन, तुमने मुझे ऐसे गले क्यों लगाया? ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊँगा। लेकिन देखिए ना आदि, वो हमारी आखिरी मुलाकात साबित हुई। मैं और आप अब कभी नहीं मिल पाएंगे आदि। मैं हमेशा आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। किसी और के साथ रहना मुझे कभी गंवारा नहीं होगा। अहाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। बस में सभी सो रहे थे। अहाना की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। देहरादून से टनकपुर की दूरी 8 घंटे की थी। अभी सफ़र लंबा था। अहाना ने नया फ़ोन ले लिया था। उसमें आदित्य और उसकी पिंक पिक फ्रंट में लगी हुई थी। कुछ वीडियोज़ भी थे जिनमें वो दोनों साथ थे। अहाना यूं ही वीडियोज़ को देखती रही। सैल, आदित्य आ गया, अब क्या जवाब दोगी तुम? दादी ने बैठते हुए कहा। कुछ नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरा बेटा बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करके आया है, हम खुशियाँ मनाएंगे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुसीबत की जड़ जा चुकी है हमारे आदित्य की लाइफ से। आदित्य अंदर आया। सैल जी आरती की थाली लेकर आई और आदित्य को तिलक अक्षत डालकर अंदर ले आई। कांग्रेचुलेशन मेरा बच्चा, तुमने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। आदित्य मुस्कुरा दिया। मॉम डैड को मुझसे उम्मीद थी, इसीलिए मैंने किया। अच्छा तुम थक गए होगे ना, चलो फ्रेश हो जाओ, हम नाश्ता लगवाते हैं। हाँ, वो फ्रेश होकर नीचे आया। सभी से बातें हुई। आदित्य बार बार अहाना को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसका मन बेचैन था। आदि ने हल्का नाश्ता किया और निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? वीर प्रताप जी ने कहा। डैड, मैं अहाना से मिलने जा रहा हूँ। सैल जी को बहुत गुस्सा आया। हाँ जाओ। आदित्य निकला और अहाना के घर पहुँचा। अहाना, दादी बाहर ही बैठी हुई थी। हाँ बेटा। दादी, अहाना चली गई। चली गई मतलब कहाँ चली गई? यहाँ से दूर, जहाँ उसे कोई ना ढूंढ पाए। क्या कहाँ गई है वो? आदित्य का मन बहुत बेचैन हो गया था। बेटा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, 1 मिनट रुकिए। दादी वो खत ले आई। लीजिए, उसने दिया है। आदित्य ने खत खोला। वही खुशबू आ रही थी जो आदित्य हमेशा महसूस करता था अहाना के साथ। मेरी ज़िंदगी आदित्य, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूँ, कहना भी ज़रूरी है। आप मेरी ज़िंदगी हो, ये कोई जुटला नहीं सकता। आपको देखे बिना, याद किए बिना मैंने अपना एक दिन भी नहीं काटा। आप मेरे दिल की हर कोने में हो और रहोगे। हम कभी जुदा नहीं होंगे आदि। मेरी हर एक सांस में आपका नाम होगा। आपको पता है आदि, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, आपके परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और आप भी, लेकिन थोड़े खड़ूस।
जब आपने मुझे अपना दोस्त कहा था ना, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। आपका यूँ हर बार मेरे करीब आना मेरे दिल को पिघलाता रहा। मैं कभी किसी से प्यार नहीं करना चाहती थी आदित्य, लेकिन आपने मुझे सिखाया प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो मैंने आपके साथ किया है। ये मेरे लाइफ की सबसे अनमोल यादें होंगी। और हाँ, मैं ये लिखते हुए रो ज़रूर रही हूँ, लेकिन कभी कभी हंस भी देती हूँ। ये खट्टी मीठी यादें ही मेरी ज़िंदगी हैं। और सुनिए, अपनी मूछें थोड़ी छोटी करवा लीजिए, क्योंकि जब आप मेरे सिर पे किस करते हैं तो चुभती हैं। आप मुझे प्यार करते हो ये मैं जानती हूँ, तो प्लीज़ आपको मेरी कसम, मुझे मत ढूंढना। मैं जहाँ भी रहूँगी ठीक रहूँगी। अगर आप खुश रहोगे मैं भी खुश रहूँगी। आप माँ को हमेशा खुश रखना। आपकी यहाना। अहाना टनकपुर पहुंच चुकी थी। सुबह बहुत खूबसूरत थी। वहां की गुनगुनी धूप बहुत आरामदायक थी। अहाना को बस स्टैंड पे ही कल्याणी जी मिल गई। बेटा, तुम ही अहाना हो? वो एक बुजुर्ग महिला थी, बहुत ही जिंदा दिल महिला। अहाना को पहली मुलाकात में ही वो बहुत अच्छी लगी। बेटा चलो घर चलते हैं। वो उसे एक मकान में लेकर आ गई। वो एक छोटा सा मकान था। वो वहाँ अपने पोते और पोती के साथ रहती थी। उनकी बहू डॉक्टर थी जो कि बाहर रहती थी। उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए उन्होंने उसे त्याग दिया था। ऑटो आकर सामने एक छोटे से मकान के सामने रुकी। वो घर छोटा ज़रूर था, लेकिन बेहद ही खूबसूरत था। चारों तरफ गुलाब के पौधे लगे हुए थे। पूरे वातावरण में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। उन्होंने बेल बजाया। दरवाज़ा एक 15 साल की लड़की ने खोला। दादी, कितनी देर कर दी आपने? उसने दिखावटी गुस्से से कहा। अरे परी बेटा, हम अहाना को लेने गए थे। अहाना ऑटो से सामान निकाल रही थी और वो भी इसकी मदद करने चली गई। अहाना ने देखा। हेलो, मेरा नाम परी है, मैं आपकी हेल्प करूं? अहाना को वो बहुत प्यारी लगी। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। अरे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे करने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे मेरा नाम अहाना है। हाँ, दादी ने बताया। जैसा आपका नाम है, आप भी बहुत खूबसूरत, क्यूट भी। दोनों अंदर आ गई। आ जाओ बेटा, बैठो। अहाना बैठ गई। परी, दीदी को वॉशरूम दिखा दो और चाय बनाकर ले आओ। अहाना परी के साथ चल दी। अहाना वॉशरूम में गई। आईने में खुद को देखा। जब से यह आई थी, झूठी मुस्कान लेकर घूम रही थी। आदित्य को बहुत याद आ रही थी। अहाना फपक कर रो पड़ी। लीजिए, हो गई दूर आपसे, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आदि, मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है आदि, लगता है दिल फट कर निकल जाएगा। अहाना ने मुंह धोया, फ्रेश हुई और बाहर आ गई। परी ने चाय नाश्ता अहाना की तरफ बढ़ा दिया। नहीं दादी, बस चाय पीऊँगी, मैं बाद में नाश्ता कर लूँगी। अहाना दी, चाय पी लीजिए, फिर नाश्ता भी कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगी? अरे गुड़गुड़ पेट में हो जाएगी, मेरे हो जाती है भूख लगने से। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही है ना तब से। परी बहुत बदमाश है। नहीं दादी, ये बहुत प्यारी है। थैंक यू, आपने ही मुझे प्यारी कहा, वरना भाई तो मुझे चिंगारी कहता है। तीनों हंसने लगे। बेटा, यहाँ मेरा पोता भी रहता है अरमान, और मेरी बहू, वो बाहर ही रहती है, एक्चुअली वो डॉक्टर है। जी दादी, वो दरअसल मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो गर्ल्स कॉलेज कहाँ है, मुझे जानना है। ओह बेटा, बस तुम थोड़ी देर आराम करो, सब कुछ हो जाएगा। और बेटा, तुम्हारा फ्लैट हम साफ करवा देंगे, कल तुम शिफ्ट हो जाना, कल्याणी जी ने मुस्कुराकर कहा। जी दादी, थैंक यू। अरे नहीं बेटा, बगल में ही एक कमरा, किचन और बाथरूम है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से रह लोगी। अहाना खुश थी, क्योंकि वो जी भर के अकेले रोना चाहती थी। अकेले वो आदि की यादों के साथ गुजारना चाहती थी। चलो दी, तब तक आप मेरे कमरे में आराम कर लो। नहीं नहीं, तुम्हें दिक्कत होगी मेरी वजह से। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अगर मेरे रूम में आओगे मुझे बहुत खुशी होगी। जाओ बेटा। हाँ, अहाना परी के कमरे में आ गई। वहाँ 2 बेड लगे हुए थे, ऊपर और एक नीचे। अहाना बैठ गई। दादी का कॉल किया। हेलो अहाना, बेटा ठीक हो? कल्याणी मिली? जी दादी, ये लोग बहुत अच्छे हैं दादी। आदित्य आए थे क्या? हाँ बेटा, आदित्य ने तुम्हारा खत भी ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, मैं रखती हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। जी दादी। अहाना के गालों पे आंसू की बूंदें टपक गई थी। आप रो रही हैं?
परी ने कहा, नहीं वो मेरी दादी है ना, उनकी याद आती है इसीलिए। और दी आप इतनी खूबसूरत हो, मुझे लगता है पूरे टनकपुर में इतनी खूबसूरत कोई नहीं होगी। आपका कोई वीएफ नहीं है? अहाना चुप हो गई। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अरे आप हो सच्ची में। मैं तो आपको पटा लेती लड़का होती तो। परी मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊँ थोड़ी देर? हाँ सो जाओ आप। अहाना बहुत दिनों से सुकून से सोई नहीं थी, वो सो गई। आदित्य गुस्से में घर पहुंचा। मॉम आपने क्या कहा अहाना से? क्यों किया आपने? मॉम वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी ज़िंदगी को मुझसे दूर कर दिया आपने। वो मेरे पीछे नहीं, मैं उसके पीछे गया था। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, उल्टा उसने मुझे दिया। आदित्य कमरे में चला गया। वो टूट चुका था। बहुत दर्द हो रहा है मेरे मेरे सिर में। मैं मर जाऊंगा, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। कहाँ हो तुम जान? आदित्य बेटा तुम मेरी बात सुनो। सैलजी सामने खड़ी थी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। आदित्य हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कसम है। प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो। मॉम प्लीज़ आप मुझे कसम मत दिया कीजिएगा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आदित्य हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, कह रहे हैं बेटा, बस तुम उसे भूलकर अब नई शुरुआत करो। आदित्य वैसे ही बैठा रहा। शाम होने वाली थी। वो घर से बाहर निकल गया। आदि बेटा कहाँ जा रहे हो? फिक्र मत कीजिए दादी, घर ही आऊँगा। अहाना चली गई है, उसके पास तो जा नहीं सकता ना। अहाना कमरे में सोई हुई थी। परी मेरा हेडफोन कहाँ रखा है तुमने? भाई वो मेरे कमरे में पड़ा है। अरमान एक गोरा लंबा और हैंडसम लड़का था। वो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहा था। साथ साथ वो एक गिटार वादक भी था। कभी कभी वो गाता भी था। वो कमरे में जैसे ही घुसा, उसकी नज़र अहाना पर चली गई। वो आराम से सोई हुई थी। उसका मासूम चेहरा तो किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। वो बस देखता रहा। अरे भाई मैं बताना भूल गई थी, अहाना दीदी मेरे रूम में सोई हुई हैं। हाँ दादी ने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गया, उसने खोए हुए स्वर में कहा। तभी अहाना की नींद टूट गई। अहाना ने सामने देखा तो अरमान को देखकर हड़बड़ा गई। सॉरी मैं देर तक सो गई। अरमान बस उसे देखता रह गया। अरे दी ये मेरे भाई हैं, अरमान त्रिपाठी। हाँ हेलो। हाँ अरमान हाय। हाँ अहाना, अहाना शर्मा। ओके दी आप फ्रेश होकर आ जाओ, आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे। अहाना ने हल्के मुस्कान देकर कहा। थैंक यू। अहाना फ्रेश होने चल दी। अरमान और परी बाहर आ गए। कल्याणी जी बाहर ही बैठी हुई थी। बेटा मम्मी से बात हुई तेरी? नहीं दादी, वो कहीं बिजी थी। अरमान ने बैठते हुए कहा। दादी मम्मी हमेशा बिजी ही रहती हैं, परी ने नाराज़ होते हुए कहा। कोई बात नहीं परी, मम्मी बिजी रहती हैं तो ही टेंशन से दूर होती हैं, उन्हें रहने दो। हाँ अरमान बेटा सही कहा तूने। तभी अहाना आ गई। अरे बेटा आ जाओ। अहाना ठीक अरमान के सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। वहीं वही लगी हुई कुर्सी खाली थी। अरमान अचानक उठकर चला गया। अहाना और बाकी लोग बातें करने लगी। दी आप यहाँ पे जॉब करते हो क्या? मतलब कुछ करती हो क्या? परी ने मासूमियत से पूछा। नहीं परी, मुझे लास्ट ईयर में एडमिशन लेना है, मैंने ट्रांसफ़र करवाया है देहरादून से यहाँ, और कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगी। ओह वाओ बहुत अच्छा है तब तो। तभी अरमान आ गया। उसके हाथों में कुछ पैकेट्स थे। परी बेटा प्लेट्स ले आओ। दादी जी दादी। दादी और परी खाना सर्व करने लगी। आज अरमान का जन्मदिन है, इसीलिए सोचा बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, दादी ने मुस्कुरा कर कहा। अहाना को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आदित्य की बहुत याद आ रही थी। परी वो खीरे का रायता पास करना, अरमान ने खाते हुए कहा। क्या भाई कितना पसंद है आपको खीरे का रायता? 26 साल के हो गए हो, पता नहीं है रात में दही इतना नहीं खाते? अरे तुम दो। अहाना के आंखों में आंसू आ गए। आदिति को भी खीरे का रायता बहुत ज़्यादा पसंद था। दादी मैं ये बर्तन किचन में रख कर आती हूँ। अहाना ने थोड़ा सा खाया था। वो थाली लेकर उठने लगी। अरे नहीं बेटा नहीं, नहीं प्लीज़ दादी। वो बर्तन लेकर उठ गई। कुछ बर्तन सिंक में रखे हुए थे, उसने धोया। वो आकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई।
थोड़ी देर सभी वहीं बैठे हुए थे। अरमान बेटा, अहाना को कल गर्ल्स कॉलेज दिखा देना। हाँ दादी, अरमान ने अहाना को देखते हुए कहा। अहाना, जी दादी। बेटा तुम्हें यहाँ अच्छा लगा ना? जी। कल बगल वाले फ्लैट में तुम शिफ्ट हो जाना और कोई दिक्कत होगी तो हम हैं ना? जी दादी। अहाना दी, परी ने मासूमियत से कहा। हम आपसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या? आप हमारे साथ परसों घूमने चलोगे? हम झील और पहाड़ पर घूमने जाएंगे। प्लीज़ मना मत करना। हाँ बेटा, हम सब जाएंगे, तुम भी चलना। जी दादी। तो अब चलें, सोना है, फिर कल स्कूल भी जाना है। परी अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। वो बहुत बातूनी और हंसमुख किस्म की लड़की थी। अरमान कम बोलने वाला लड़का था जो कि अभी किसी सोच में डूबा हुआ था। अहाना और परी एक ही कमरे में सो गई। अहाना बस आदित्य को ही सोचे जा रही थी। उसका दिल कर रहा था यहाँ से भागकर आदित्य के पास चली जाए, उसको ज़ोर से गले लगाकर खूब रोए, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी। वो जागती रही। आदित्य द लीला पैलेस के कमरे में बैठकर वाइन पी रहा था। उसने आज तक वाइन को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन वो सोना चाहता था। उसने बेतहाशा शराब पी ली थी। आदित्य, आदित्य बेटा उठो। सामने सैल जी खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें आदि? वो रोने लगी थी। उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। आदित्य बेड पे सोया हुआ था। वहीं सैल जी ऐश्वर्या बैठे हुए थे। आदित्य की आंखें खुली। वो उठा। आदि बेटा, तुम ठीक हो ना? उन्होंने आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य उठ गया। मैं ठीक हूँ। वॉशरूम में घुस गया। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, क्यों ऐसा हो गया है? आंटी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आदित्य की आप शादी करवा दोगी तो वो उस लड़की को भूल जाएगा। उसे अहमियत पता चलेगी कि उस पर किसी की जिम्मेदारी आ चुकी है, ऐश्वर्या ने कहा। सैल जी वहीं बैठी हुई थी। आदित्य बाहर आया। उसने इंटरकॉम से चाय लाने को कहा। आदित्य बेटा, एक बात पूछूं? हाँ, आदित्य ने फ़ोन देखते हुए कहा। बेटा, क्या वो लड़की ही तुम्हारे सब कुछ है? हम कुछ नहीं हैं। बोलो। भी आप भी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए मॉम, लेकिन वो भी है। आपको पता है, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लाता, कहीं से भी, लेकिन सबने उसे इतना मजबूर किया कि उसने मुझे अपनी कसम दी है। मैं चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं सकता। आप बताएं, आपके साथ ही हूँ ना उसके बिना? अब क्या चाहती हो आप? अगर आप ये चाहती हो मैं उसे भूल जाऊँ, किसी और के साथ रिश्ते में आ जाऊँ जो आपके पसंद की हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं तो कोई भी नहीं। वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बस वो है और वो ही रहेगी। आदित्य ने चाय पिया और बाहर निकल गया। सैल जी बैठी रही। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये क्या हो गया? मेरा बेटा मुझसे ऐसे भी दूर हो गया। आंटी, उस लड़की ने आदित्य के दिमाग से बहुत खेला है, इसीलिए वो ये सब बोल रहा है। देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अहाना सुबह को तैयार हुई। अहाना ने बालों को बांध लिया था, माथे पे छोटी सी बिंदी, आंखों में अब उसने काजल लगाना बंद कर दिया था। अहाना के आंखों में काजल लगाना और खुले बाल आदित्य को पसंद थे। अरमान बाहर अहाना का इंतज़ार कर रहा था। सुनो, अरमान ने कहा, एक्चुअली हमें जल्दी निकलना होगा, कॉलेज थोड़ा दूर है। अहाना अरमान ने अरमान की तरफ पलटी। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था। चेहरे पे कोई स्माइल नहीं। चलें? हाँ, वो दोनों बाहर आए। तुम बाहर चलो, मैं बाइक निकालता हूँ। वो बाइक निकालने लगा। वो ब्लैक बुलेट लेकर सामने खड़ा था। अहाना को डर लग रहा था। वो कभी बाइक पे नहीं बैठी थी। ऊपर से अरमान एक लड़का था जिसे वो जानती भी नहीं थी। ऐसे में उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सोच रही हो? बैठो। हाँ। अहाना बैठी। अरमान ने बाइक स्टार्ट किया। जैसे ही ब्रेक लगा, अहाना अरमान के पीठ से टकरा गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरमान ने बाइक रोकते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं पहले कभी बाइक पे नहीं बैठी, इसीलिए मुझे दिक्कत। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चलूँगा। हाँ, अहाना ने धीरे से कहा। तुम मेरे कंधे पर हाथ रख लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अहाना बैठ गई। अरमान बार बार मिरर में अहाना को देख रहा था। थोड़ी देर में कॉलेज आ गया। थैंक यू। तुम आ जाओगी या मैं लेने आ जाऊँगा? अरमान ने अहाना को देखते हुए कहा। नहीं, मैं आ जाऊँगी, थैंक यू। वो चला गया। अहाना कॉलेज में इंटर हुई। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर बात हुई और उसने क्लास ज्वाइन कर लिया। कॉलेज का दिन बहुत
कुछ खास नहीं रहा। वैसे भी उसे नव्या और कृतिका दोनों की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू झलक गए। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। किसी के इतने करीब होकर दूर होना मुझसे अब नहीं होगा। मैं अकेली ही ठीक हूँ। हेलो। अहाना ने देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, बहुत ही मासूम सी। हेलो, मेरा नाम मीरा है। हेलो। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? एक्चुअली मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। हाँ, मैं भी नहीं जानती। आज मेरा पहला दिन है यहाँ। ओह वाह, मैं भी न्यू हूँ। मेरे पापा का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। फ्रेंड्स, मीरा ने हाथ मिलाते हुए कहा। अहाना ने पहले सोचा, फिर हाथ मिला लिया। ओके, चलो चलते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मीरा ने स्कूटी की चाबी हिलाते हुए कहा। मैं सेक्टर 4 में रहती हूँ। ओह, मैं उसके एक सेक्टर पीछे रहती हूँ। चलो चलते हैं। अहाना भी उसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर में अहाना घर पे थी। वो अपने सामान फ्लैट में जमाने लगी। अरमान भी उसकी मदद करने लगा। आदित्य देर तक ऑफिस में बैठा हुआ था। वो किसी फाइल में उलझा हुआ था। तभी वीर प्रताप जी का कॉल आने लगा। हेलो आदित्य बेटे, इतनी रात हो चुकी है, तू कहाँ है? ऑफिस में हूँ डैड। बेटा, रात के 12 बज चुके हैं और तुम आ जाऊँगा डैड। आदित्य बस बैठा सोचता रहा। तुमसे बस यही सवाल है, तुम मेरे बिना रह लोगी? तुमने मुझे कसम देकर अच्छा नहीं किया। मैं बस ज़िंदा हूँ, अब मेरे अंदर जान नहीं बची है। तो हेलो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट नेक्स्ट हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना, और फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।